ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। द फैमिली लेक्चर नंबर 6। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू फैमिली। अच्छा जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसके व्यूज़ क्या हैं, वो किस तरीके से देखता है चीज़ों को, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर और सोशल साइंसेस, वो उसकी किताब है दास कैपिटल के नाम से, DAS कैपिटल करके है वो इसका नाम, ठीक है। तो उसको भी अगर आप चाहें तो कभी पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको मिलेंगे जो मार्क्सिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू फैमिली, और फैमिली के हवाले से मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं अपने सोशल साइंसेस के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बात समझते हैं हम। मार्क्सिज्म दरअसल एक कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच है, और कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो दरअसल सोशल चेंज की बात करता है, और इसके अलावा मार्क्सिज्म आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को अपोज करता है मार्क्सिज्म, क्योंकि उसको लगता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर जो है अब सपोर्ट कर रहा है कैपिटलिज्म को, और इसी वजह से एक्चुअली इसका जो लड़ाई है वो अगेंस्ट कैपिटलिज्म और क्लास इनइक्वालिटी है, यानी कि क्लास इनइक्वालिटी और कैपिटलिज्म के खिलाफ है दरअसल मार्क्सिज्म, सही है। और इसी वजह से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अपोज करता है, सही है। वो दरअसल इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो इक्वालिटी के हवाले से है, ठीक है, और वो एक ऐसा इनकलाब या रेवोल्यूशन या सोशल चेंज लाना चाहते हैं जो दरअसल हमारे जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको तब्दील करके रख दे। और अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म, ठीक है जी। यानी कि हमें ये बात समझना में आनी चाहिए कि मार्क्सिज्म जो होगा वो एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर के खिलाफ है, एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब मैं इसकी बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, बहुत बेसिक सी। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म बहुत आसान है समझने के लिए, न्यू मार्क्सिज्म थोड़ी सी वेरिएशन लेके आता है। अगर आपने यहाँ तक मार्क्सिज्म आपको नहीं पता तो आप पुराने बेसिस ऑफ सोशियोलॉजी से मार्क्सिज्म के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्क्सिज्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि मार्क्सिज्म कौन है, किसने बनाया था, कार्ल मार्क्स कौन था, क्या किया था उसने, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू फैमिली के हवाले से। अब हम उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। रिलेटेड टू फैमिली, अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूं तो क्या बात समझ में आएगी? मार्क्सिस्ट आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर को अपोज करेंगे, एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर को अपोज करेंगे। इसके अलावा इनके नज़दीक फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म, फैमिली जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। कैपिटलिज्म दरअसल आपकी सोसाइटी में क्लास इनइक्वालिटी को लेकर आता है, ठीक है। सारी कहानी जो बिल्ड होगी हमारे पूरे इस टॉपिक के अंदर वो इसी फिनोमेना पे होगी कि हाउ द फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म, हाउ द फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया हाउ द फैमिली यूज्ड टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म, तो आपको बहुत सारे आइडियाज
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि हाउ द फैमिली यूज्ड टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म, तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। पहली चीज़ जो मार्क्सिस्ट को लगता है कि हाउ द फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म, वो है आइडियोलॉजिकल वे में। क्या है बेटा? आइडियोलॉजिकल वे के अंदर। आइडियोलॉजिकल वे का मतलब क्या होता है? बिलीफ वाइज, आइडियोलॉजी वाइज। ठीक है, यानी कि फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि मार्क्सिज्म को लगता है फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि फैमिली जो है वो एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी सपोर्ट करती है। इसके अलावा दूसरी चीज समझते हैं भाई। मार्क्सिज्म को लगता है फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म इकोनॉमिकली, कि फैमिली जो है वो कैपिटलिज्म को इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है। अब वो इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करेगी? बहुत ही सिंपल सी बात है। पहली चीज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? कंजम्पशन ऑफ गुड्स के थ्रू। यानी कि जब फैमिली गुड्स को कंज्यूम करती है तो एक्चुअली वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट देती है, और इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? कैपिटलिस्ट है। ठीक है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट में दूसरी क्या है? फैमिली एक लेबर फोर्स क्रिएट करती है, और एक ऐसी ओबीडियंट लेबर फोर्स डेवलप करती है जो कैपिटलिस्ट के आगे सर झुका देती है और जो बोलती है यस बॉस, जैसा आप बोलें वैसा ही होगा। ठीक है। इसी सिस्टम के हवाले से मार्क्सिज्म को लगता है एक्चुअली द फैमिली इज अ कोर सोशल इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली कैपिटलिज्म को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज अगर मैं आगे लेके चलता हूं, थर्ड एलिमेंट जो मार्क्सिज्म एक्सप्लेन करता है, हाउ द फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट ऑर्डर। अगर जिन लोगों को कैपिटलिज्म के माने अभी भी नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सोसाइटी में चंद लोग सोसाइटी का पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रीज, कैपिटल यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, पैसा अपने पास रखते हैं। सही है। सोसाइटी की एक क्लास होती है जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, जो सोसाइटी का मेजर इकोनॉमिक एलिमेंट होता है वो कंटेन करती है, और दूसरी हमारे पास सोसाइटी के अंदर होती है वर्किंग क्लास जो सोसाइटी की लेबर होती है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपकी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा होता है जिसको मार्क्सिज्म अपोज करता है, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं। मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दिया। तीसरी तरीका जो हाउ द मार्क्सिज्म यूज्ड टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म, अगर मैं बात करूं तो थर्ड वे जिसको मार्क्सिज्म कहता है द फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म, वो होता है पॉलिटिकल वे के अंदर। यानी कि फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म पॉलिटिकली। वो कैसे? कि भाई फैमिली इज इन स्टेबलाइजिंग फोर्स। फैमिली इज इन, अगर आप कहें कि भाई मैंने कोई स्ट्रगल करनी है, ठीक है, फैमिली एक्ट एज इन स्टेबलाइजिंग फोर्स, यानी कि मैंने फैमिली जो है वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे काम करेगी। जब मैंने कहा फैमिली एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे काम करेगी तो इसका मतलब ये है कि फैमिली बोलेगी भाई किसी किस्म की एक्टिविज्म का पार्ट नहीं बनना। फैमिली बोलेगी कि भाई सोसाइटी में जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, डू नॉट डिस्टर्ब व्हाट एवर इज गोइंग विद इन द सोसाइटी। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता दिया कि आइडिया क्या है। अगर आप इस स्लाइड को याद कर लेंगे तो आपको कम से कम इतना पता होगा कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स आपने यूज करने हैं। अब हम थ्योरीज के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फैमिली ने कहा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टू कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म को हम एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। जब हमने कहा कि हम कैपिटलिज्म को एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं
तो इसका मतलब क्या है भाई? देखें, सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा थ्योरिस्ट अल्थूजर। अल्थूजर जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट हैं हमारे फैमिली के हवाले से। अल्थूजर ने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, जिसको हम ISA कहते हैं। इसके नज़दीक कल्चरल इंस्टीट्यूशंस including family develops the capitalist ideology. The capitalist ideology यानी कि आपकी सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि भाई इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना। क्या बताया जाएगा सोसाइटी के अंदर? फैमिली ये इंडोर्स करेगी कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, इज अ नेचुरल फिनोमेना नॉट डेवलप्ड बाय द कैपिटलिस्ट। इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना यानी कि इनइक्वालिटी जो है, एक इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना है, इट इज नॉट डेवलप बाय द कैपिटलिस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट का कोई कसूर ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जबकि मार्क्सिस्ट को लगता है कि भाई ये जो दिस इज ओनली टू बी डन बाय द मार्क्स बी डन बाय द कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो वो एक्चुअली कहते हैं कि फैमिली कसूरवार है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सोसाइटी में फ्लरिश करवाने के लिए, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सोसाइटी में फ्लरिश करवाने के लिए। समझ में आई बात? यानी कि एक्चुअली पूरी कहानी में क्या है कि अल्थूजर जो है वो ये आइडिया डेवलप कर रहा है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की थ्योरी के थ्रू, ये फैमिली जो है वो एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बिल्ड कर रही है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। फिर अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो फैमिली इकोनॉमिक सपोर्ट दे रही है, इकोनॉमिक सपोर्ट टू कैपिटलिज्म, यानी कि फैमिली जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कैपिटलिज्म को। अब वो कैसे इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी? बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। फैमिली क्या कर रही है? सबसे पहले फैमिली रिप्रोडक्शन कर रही है ऑफ ओबीडियंट वर्कफोर्स, यानी कि एक ओबीडियंट वर्कफोर्स को तैयार कर रही है जो कभी भी कैपिटलिस्ट के किसी भी हुक्म को अपोज नहीं करेगा, जो बोलेगा जो कैपिटलिस्ट ने कह दिया वो बिल्कुल ठीक कहा है, ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी रिप्रोडक्शन ऑफ ओबीडियंट वर्कफोर्स जो हो रही है वो कहां पे हो रही है? फैमिली के अंदर हो रही, सही है। दूसरी चीज, एक और आइडिया समझते हैं भाई, ज़र्ट्स्की कहते हैं, चलो ज़र्ट्स्की से पहले मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। फैमिली के अंदर कंजम्पशन ऑफ गुड्स होती है, कंजम्पशन ऑफ कैपिटलिस्ट गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो कैपिटलिस्ट अपनी इंडस्ट्रीज में बनाते हैं वो गुड्स फैमिली कंज्यूम करती है। जब वो कंज्यूम करती है तो भैया होता क्या है? कैपिटलिस्ट को फायदा होता है, यानी कि फैमिली जो है कंट्रीब्यूट कर रही है उसको फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने के लिए, किसको? कैपिटलिस्ट को, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं, थ्योरिस्ट का नाम है ज़र्ट्स्की। ठीक है, ज़र्ट्स्की ने जो बात कही है उस बात को समझते हैं। उनके नजदीक, ज़र्ट्स्की के नजदीक, फैमिली इज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर कौन है? कैपिटलिस्ट है। फैमिली इज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर, यानी कि फैमिली जो है वो एडवर्टाइजर का टारगेट है, ठीक है। और जब वो एडवर्टाइजर का टारगेट है
तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजर जो होगा वो क्या चाहेगा, वो ये बिल्कुल ये चाहेगा कि क्या मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट सेल आउट हो, मैक्सिमम लेवल के ऊपर जितना सेल आउट हो सकता है वो सेल आउट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, फैमिली को टारगेट करेगा। आज आप अपनी फैमिली के अपनी घर के अंदर टेलीविजन खोलें और आप देखेंगे मैक्सिमम जो गुड्स बनाए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाए जा रहे हैं, उसमें फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अम्मा तल्लो में बनाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, हर चीज़ मिजान में अच्छी लगती है। द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन द फैमिली। और आप अपने ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स को, पर्टिकुलरली FMCG गुड्स जो होते हैं, उसको पर्टिकुलरली फैमिली को टारगेट करके बनाते हो एड्स, ताकि आपकी कोशिश ये होती है कि मेरा प्रोडक्ट हर फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो क्या हुआ, फैमिली इज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर। जर्ज की थॉट यहां पर प्रूव होती है। क्लियर हो गई बात? चलें जी, इस थॉट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मार्क्सिस्ट को लगता है फैमिली एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी देती है टू कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म को एक पॉलिटिकल सपोर्ट दी जा रही है, किसकी जानिब से, फैमिली की जानिब से। पहली चीज तो इसमें यह बात समझ में आती है कि भाई फैमिली जो होती है एक्ट करती है एज एन स्टेबलाइजिंग फोर्स, यानी कि वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम करती है। फैमिली एक्ट एज एन स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट दी family act as an stabilizing force against any social change, यानी कि अगर सोसाइटी में कोई सोशल चेंज आ रहा होगा तो फैमिली उसको रोकेगी, फैमिली हमेशा अपोज करेगी, फैमिली बोलेगी भाई जो चल रहा है वैसा चलने दो, बिकॉज फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म। आप ये बात भी कह सकते हो, सही है, फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, और यू कैन से एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली एक्ट एज एन स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट एनी सोशल चेंज। इसके बाद फिर हमारे पास ज़र्ट्स्की की थ्योरी आती है। ZRTSKEY। ज़र्ट्स्की क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है भाई। इस थॉट के मुताबिक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है प्राइवेटाइज फैमिली स्ट्रक्चर। प्राइवेटाइज फैमिली स्ट्रक्चर का काम क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात, जो अपनी दुनिया में मस्त मगन है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी केयर अबाउट सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली सही अच्छे रहे, बाकी सब को कोई प्रॉब्लम होती है होए, बाकी कुछ भी होता है सोसाइटी में होता रहे, हमें सब अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। तो ज़र्ट्स्की की जो थ्योरी थी हमारे पास प्राइवेटाइज फैमिली स्ट्रक्चर की, वो इसी तरीके से यहाँ पर प्रूव होती है कि फैमिली को सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल से कंसर्न है, बाकी किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको जब मैं न्यू मार्क्सिज्म पढ़ाऊंगा तो आपकी इन तमाम थॉट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली किसकी थॉट है, इधर देखिए मैं आपको मेंशन कर देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास जो थ्योरीज हमने डिस्कस किए हैं, नंबर 1 इज ऑल अबाउट अल्थुज़र, जिन्होंने बात की, आज की क्लास के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ISA की। फिर हमने डिस्कस किया ज़र्ट्स्की को, इसमें हमने डिस्कस किया फैमिली एज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर,
फिर हमारे पास बात आती है इसके अंदर, इन्होंने प्राइवेटाइज फैमिली स्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। देखो एक्चुअल में मार्क्सिज्म को लगता है एज मेल इज परफॉर्मिंग द डोमेस्टिक रोल, सही है। अब देखो मैं इसको एक और चीज़ से समझाता हूँ। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म एक और चीज़ को अपोज करता है, मैं एडिशनल एक थॉट दे रहा हूँ। अगेंस्ट द डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, ये डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, सही है। मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, बहुत सिंपल सी बात है। मेल क्या कर रहा है? इकोनॉमिक रोल परफॉर्म करेगा। वंस अ मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, मेल बिकम कैपिटलिस्ट। वो क्या बन जाएगा? कैपिटलिस्ट बन जाएगा। दूसरी तरफ फीमेल जो होगी वो डोमेस्टिक रोल परफॉर्म कर रही होगी, तो वो क्या बन जाएगी? एक डोमेस्टिक लेबर बन जाएगी। उसकी पोजीशन एक लेबर वाली हो जाएगी। इससे क्या होगा? कैपिटलिज्म फ्लरिश होगा। कैपिटलिज्म क्या होगा बेटा? फ्लरिश होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसके एक छोटी सी थॉट के साथ डिफाइन कर दिया। हमने आज की क्लास में ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हाउ द अल्थुसन एंड ज़र्ट्स्की यूज्ड टू अपोज द एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम द एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म।